चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहिब कबीर कि दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है ईश्वर का, परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है, जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते और शेष बच जाते, उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके, फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा। और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा, ये मन है, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको। यहाँ वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी नारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु की का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं। एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जब धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा जा वो ज़्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहाँ आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्यों उनके पास हैं, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहाँ फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था, ज्ञान था, भगत, और पति पत्नी थे दोनों, वहाँ रहते थे। उनको मालूम था यहाँ भगत हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी,
हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का हमारे पास है। शाम का है? कहा जी। उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो वो कहने लगे रे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का शकरो गुब्या फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा पर छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे? वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था। लाला जी को बैठा लिया, कहते माँ के पेट में जब आप थे कौन टेंशन थी, किसने चिंता थी तेरी? हाँ यह तो बात सही है। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी माँ के स्तन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया, और अब तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी के करूं मैं तो मेरे क्या के करूं, कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होकर खाएंगी तेरी पीढ़ी। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं मैं तो मेरे क्या। जो बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्मा, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते तो सोचे एक और लूँ, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूँ, वहाँ थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज़्यादा होने वाले हैं, वहाँ भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूँ, इतने मृत्यु हो जाएगी, और फिर कुत्ता बनकर वहाँ घूमया करेगा सैर सपट्टे करता। यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, या 101% सत्य है कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूँ, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहाँ मिलने के लिए, महीना 1.5 हो गया, और वो लड़का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह मुँह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे, 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला, मरा पाया। हम परिवार, मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई
तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। नो टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह मुँह पर बालक दस मतलब है निबोड़ के सांस आ जा। और काफ़ी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आँख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है। दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जब नियम में रहोगे तो। अब आपको वो तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, वो इस दास के पास है। और अपना कल्याण कराओ। दास पलकें बिछाई बैठा आपके लिए। आप भगवान के बच्चे हो, सारे जाओगे। अब आप संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन नीम टीवी चैनलों पर भी देख सकते हैं। साधना चैनल पर शाम 7:40 से 8:40 तक, श्रद्धा चैनल पर दोपहर 2 से 3 बजे तक, कात्यायनी चैनल पर रात्रि 8 से 9 बजे तक, ईश्वर चैनल पर रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक, वृंदा चैनल पर रात्रि 9:30 से 10:30 बजे तक, STV हरियाणा न्यूज चैनल पर सुबह 6 से 7 बजे तक और नेपाल में भी देख सकते हैं। नेपाल 1 चैनल पर सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, सगरमाथा चैनल पर